31 मार्च को सेंसेक्स और निफ्टी में तूफानी तेजी देखने को मिली। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। आईटी, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। वहीं रियल्टी, इंफ्रा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। 31 मार्च को निफ्टी की तेजी में आरआईएल का बड़ा योगदान रहा। वहीं वीकली आधार पर देखें तो लगातार 3 हफ्ते की गिरावट के बाद 31 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। 31 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में सेंसेक्स 2.55% चढ़ा है, जबकि निफ्टी 2.45% की बढ़त पर बंद हुआ है। कैसा रहा बाजार के लिए फाइनेंशियल ईयर? इस फाइनेंशियल ईयर में बाजार में मंदी का डर कायम रहा। इस वजह से बाजार कभी हरा तो कभी लाल रंग में दिखाई दिया। सेंसेक्स में करीब 0.1% की तेजी दिखी। वहीं इसके उलट निफ्टी में 0.1% की गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी बैंक में भी 11.5% की तेजी रही। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सबसे ज्यादा तेजी ऑटो इंडेक्स, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स में रही, जबकि आईटी, रियल्टी, तेल गैस इंडेक्स में गिरावट देखी गई। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑटो इंडेक्स में करीब 16%, कैपिटल गुड्स में करीब 25% और एफएमसीजी में करीब 26% की तेजी देखने को मिली, जबकि आईटी इंडेक्स में करीब 21%, तेल गैस इंडेक्स में करीब 7% और रियल्टी इंडेक्स में करीब 16% की गिरावट रही। आगे कैसी रहेगी बाजार की चाल? SMIFS के हेड ऑफ रिसर्च शरद अवस्थी ने कहा कि बाजार में निचले स्तर से और खरीदारी करनी चाहिए। भारतीय बाजार में लंबी अवधि में अच्छा पैसा बनता दिखाई देगा। ग्लोबल बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 सालों में बाजार में काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, जिसके चलते बाजार का वॉल्यूम काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। लिहाजा बाजार में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की सलाह होगी। शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी का कहना है कि फार्मा शेयरों की गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है। देश में बढ़ते कोविड मामले के कारण शेयरों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। अगले हफ्ते किन स्टॉक्स पर बनेगा पैसा? शरद अवस्थी की पसंद इन्फोसिस। शरद अवस्थी ने इन्फोसिस पर दांव लगाने की सलाह दी है। उनका मानना है कि 1750 से 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। डेविस लैब। शरद अवस्थी का कहना है कि इस स्टॉक में ऊपरी स्तर से काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है। आगे कंपनी के मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी के अर्निंग ग्रोथ में तेजी की संभावना नजर आ रही है। आगे स्टॉक में 3500 रुपए का लक्ष्य दिख सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट का बड़ा लीडर है। कंपनी के अर्निंग ग्रोथ में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस शेयर में 1300 से 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। शर्मिला जोशी की पसंद बायोकॉन। बायोकॉन में शर्मिला जोशी ने 250 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि हाल में स्टॉक ऊपरी स्तर से करेक्ट हुआ है। तीसरी तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। बायोलॉजिक में कंपनी अच्छा काम कर रही है। मौजूदा स्तर से भी कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आएगा। प्रेस्टीज ई स्टेट। इस स्टॉक में 500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। कंपनी की प्री सेल्स बुकिंग काफ़ी मजबूत है। LTI माइंड ट्री। शर्मिला जोशी का कहना है कंपनी का मार्जिन काफी मजबूत नजर आ रहा है। कंपनी के पाइपलाइन में मजबूती देखने को मिल रही है। लिहाजा इस स्टॉक में 5000 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।